बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान हकीम की एक मुख्तसर सी सूरह मुबारका सूरह अल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियाका हुवल अब्तर। प्यारे दोस्तों, ये सूरह मुबारका मैं समझता हूँ 3 लाइनों की ये सूरह मुबारका है और पढ़ने में इसे आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले। माशाल्लाह हर बच्चे बूढ़े को ये सूरह मुबारका याद होती है और पढ़ने में भी बहुत आसान है। तो जब इतनी पढ़ने में आसान सूरह मुबारका हो और माशाल्लाह सबको ये ज़बानी याद हो, तो इसका वजीफ़ा क्यों न किया जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 2 लहसुन के दानों पर सूरह अल कौसर का एक ऐसा मौइज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई भी शख्स सूरह अल कौसर पढ़कर और लहसुन के इन 2 दानों पर पढ़ लेता है तो वो गुर्बत हमेशा के लिए भूल जाए कि कभी गुर्बत उसके घर में ना आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बेशुमार वसाइल पैदा करेगा कि उस इंसान की अक्ल दंग रह जाएगी कि ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आज के इस वजीफ़े की जानिब, जो कि आपने सूरह अल कौसर का वजीफ़ा करना है लहसुन के 2 दानों पे। प्यारे दोस्तों, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि माशाल्लाह से हर घर में इस्तेमाल होती है। खाने में भी अगर इस चीज़ को डाला जाए तो खाना लजीज़ हो जाता है और लहसुन को खाने के बड़े फ़वाइद भी आए हैं। बहुत सी बीमारियों से छुटकारा लहसुन से मिल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहसुन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन का वजीफ़ा बताएंगे, यानी एक ऐसा वजीफ़ा जिसे आप लहसुन के 2 दानों पे करते हैं और वही 2 दाने आप अपने घर के सालन में डाल देते हैं या फिर उन 2 दानों को आप ऐसे ही निहारे मुँह खा लेते हैं। तो यकीन करें इसका वो फ़ायदा होगा कि इंसान ख़ुद परेशान हो जाता है कि ये कैसी मदद आ रही है, कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद हासिल हो जाती है और इंसान हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा वजीफ़ा और कोई नहीं हो सकता। एक तो ये वजीफ़ा करने में भी बड़ा आसान है और इसके लिए इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, यानी ये वजीफ़ा आप बग़ैर इजाज़त के कर सकते हैं। और कोई भी मुसलमान बहन भाई, ज़्यादा मैं रिकमेंड उन्हीं को करूँगा घर में वो फ़र्द करे जो कि मुत्तकी और परहेज़गार हो, यानी जिसका दिल नमाज़ों की तरफ माइल होता हो, जो हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करता हो और हमेशा नमाज़ों की पाबंदी करता हो, कुरान पाक की तिलावत करता हो। अगर घर का कोई ऐसा शख्स ये वजीफ़ा कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कोई भी शख्स ये वजीफ़ा कर सकता है। तो इस वजीफ़े को करने से पहले आपने बावज़ू हो जाना है और 2 रकत नमाज हाजत अदा कर लेनी है। नमाज हाजत का तरीक़ेकार भी इंतहाई आसान है। आपसे नमाज हाजत का सबसे पहले तरीक़ेकार शेयर करता चलूँ। 2 रकत नमाज हाजत आप कुछ इस तरीके से अदा करेंगे कि बावज़ू होकर आपने दोनों ही रकतों में सूरह फ़ातिहा जब आप पढ़ लेते हैं, दोनों ही रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद आपने 3-3 बार सूरह इख़लास पढ़नी है। यानी पहली रकत में भी सूरह फ़ातिहा के बाद 3 बार सूरह इख़लास और दूसरी रकत में भी सूरह फ़ातिहा के बाद 3 बार सूरह इख़लास। जब दोनों ही रकतों में आप पढ़ लें और सलाम जब आप फेर लेंगे तो आपने वहीं पर बैठ जाना है और आपने इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है। जितना विर्द हो सके आप इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करें और उसके बाद अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें।
کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ تو جب آپ گناہوں کی بخشش مانگ لیں گے تو اس کے بعد 2 دانے آپ نے لہسن کے ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ آپ پہلے سے ہی 2 دانے پلیٹ میں رکھ لیں نماز ادا کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو نماز کے بعد جب آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے اس کے بعد آپ کو جانا نہ پڑے۔ آپ پہلے سے ہی ان 2 چیزوں کا انتظام کر لیں، یعنی ایک پلیٹ میں 2 لہسن کے دانوں کا پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ جب نماز پڑھ لیں اس کے فوراً ہی بعد آپ نے لہسن کے دانوں پر سورہ الکوثر کا ورد کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ پہلے ایک دانہ لینا ہے اور آپ نے سورہ کوثر 3 بار، پہلی بار جب پڑھیں گے سورہ کوثر تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی 2 بار سورہ کوثر بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ نے سورہ کوثر اسٹارٹ کی بسم اللہ کے ساتھ، پھر دوسری بار پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی، اور جب سورہ کوثر پڑھیں تو اس کو پہلے دانے پر پھونک ماریں اور وہ دانہ آپ سائیڈ پہ رکھ لیں۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا دانہ اٹھائیں گے اور اس پر بھی سورہ کوثر پہلی بار بسم اللہ کے ساتھ اور باقی 2 بار بغیر بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر دوبارہ دانے پر پھونک مار دینی ہے، اور اس دونوں دانوں کو آپ نے دوسری جگہ پہ رکھ لینا ہے۔ اب یہ 2 دانے آپ نے کیا کرنے ہیں، یا تو آپ کھا لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو لہسن کھانے میں مسئلہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو کھانے میں مسئلہ آتا ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان 2 دانوں کو آپ کھانے میں ڈال دیں، یعنی جو بھی کھانا آپ بنا رہے ہو اس میں 2 دانے ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ معجزہ ہوگا کہ انسان کبھی اس طرف سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے جس سے رزق میں اضافہ ہو۔ پیارے دوستو، یقینی یہ وہی وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ میں آپ سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔